Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and very much consistent with your studies. Today is 3rd of March 2023 and we are going to discuss the current affairs of the day. Right? आज पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना स्टार्टेड। किस साल मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू हुई थी? ऑप्शंस आर 2012, 2014, 2016 एंड 2018। द करेक्ट आंसर इज 2018। 2018 में ये स्कीम शुरू हुई थी, बट समवेयर इन जून 2019 कांग्रेस ने इसका नाम चेंज करके कर दिया था नया सवेरा। उसके बाद फिर से बीजेपी ने इसका नाम 5 मई 2020 को बीजेपी ने इसका नाम फिर से कर दिया संबल 2.0। ठीक, और ये स्कीम किस लिए चलाई गई थी? ये चलाई गई थी फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम कौन सी है? ये है आपकी इसका लेबर डिपार्टमेंट इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। राइट, चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत और चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2018 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, और इसमें ये सब दिया गया है। इसमें देखिए आप, जो सहायता है, ठीक है, अंत्येष्टि सहायता 5,000 रुपीज़ है। अगर सामान्य मृत्यु हो रही है तो 2 लाख है, अगर दुर्घटना से हो रही है तो 4 लाख है। ठीक है, और आंशिक दिव्यांगता है तो 1 लाख है। तो इस टाइप से ये स्कीम में जो बेनिफिट है वो दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देखिए। ठीक है, इसके बाद जब मैंने बोला ना आपको नाम चेंज कर दिया गया था दोबारा से, जो 5 मई 2020 को वापस से वही नाम रख दिया गया था। इसके आप ये यहाँ पे बेनिफिट्स देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हैं सारे, इनको एक बार याद कर लीजिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर्स बजट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट ई बजट? मध्य प्रदेश का कौन सा बजट मध्य प्रदेश का ई बजट है? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया। ऑप्शंस आर 2018-19, 2021, 2022-23 एंड 2023-24। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइट, ऑप्शन नंबर डी क्या है? मध्य प्रदेश का पहला ई बजट है। बट अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता विच ईयर्स बजट ऑफ, अब यहाँ पे मैं इंडिया कर देते हैं इसको हम, इंडिया का कौन सा पहला ई बजट था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2021। इंडिया का 2021 का है और एमपी का पहला ई बजट है 2023-24 का। ये आपको याद रखना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज एमपीज फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस्ड? मध्य प्रदेश का जो पहला बजट था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आपसे ये पूछा है। ऑप्शंस आर 19 दिसंबर 1956, 19 दिसंबर 2000, 19 दिसंबर 1962, 19 दिसंबर 2023। ये तो ऑप्शन ही आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसको 2 कर लीजिए। तो इनमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर क्या है? 19 दिसंबर 1956। भाई मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर को बना मध्य प्रदेश। राइट, 1 नवंबर 1956 को बना। उसके बाद 19 दिसंबर को पहला जो बजट था वो इंट्रोड्यूस किया गया। और उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे BR मंडलोई जी। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट बजट एमपी का इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट बजट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आप नाम याद रखिए, BR मंडलोई इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बजट ऑफ मध्य प्रदेश। राइट, ऑन विच डेट? 19 दिसंबर 1956। ठीक है, अभी तक टोटल कितने बजट आ चुके हैं एमपी के? टोटल ये 65th बजट था, दिस वन जो अभी लास्ट अभी आया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ लिया एमपी का फर्स्ट बजट कब आया था, अब इंडियाज़ फर्स्ट बजट कब आया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1947। ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, 1947 में 26 नवंबर को बजट आ गया था पहला इंडिया का। राइट, और ये 65th बजट था मध्य प्रदेश का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन सा बजट है? ये आपका 65th नंबर का बजट है। ठीक, आप एक बार देखो, ध्यान से देख लीजिए। 19 दिसंबर 1956 को एमपी का पहला बजट आया था। इंडिया का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आया था। ठीक, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिल नाउ हाउ मेनी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव प्रेजेंटेड द बजट ऑफ एमपी? अभी तक ऐसे कितने चीफ मिनिस्टर हुए मध्य प्रदेश के जिन्होंने बजट को पेश किया है या बजट को इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन आर 1, 2, 3, 4। इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अभी तक केवल 2 ही ऐसे सीएम हुए हैं।
ठीक है, 1971 में एक हुआ था और 1972 में एक हुआ था। 1971 में श्याम चरण शुक्ल जी जो थे, ठीक है, वो पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने बजट पेश किया था। और उसके बाद एक और हुए हैं, वो हैं प्रकाश चंद्र सेठी जी, ठीक है, प्रकाश चंद्र सेठी जी। तो ये दो ही लोग हैं जिन्होंने, दो ऐसे सीएम जिन्होंने बजट पेश किया है, वो हैं 1971 में श्याम चंद्र शुक्ला, 1972 में प्रकाश सेठी जी, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट से ही रिलेटेड है एक और। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है? ऑप्शन आर 108, 109, 110, 112। द करेक्ट आंसर इज 112। यहाँ पे ही लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसी में डील करता है ये। 108 किस में करता है मैं आप लोग को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 110 में आपको बता देता हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू मनी बिल। मनी बिल क्या होता है ये बताएगा। और हु विल डिसाइड व्हाट इज़ मनी बिल? इट इज़ द स्पीकर। तो अभी आप मुझे बताएं, आर्टिकल 108 डील्स विथ, किससे डील करता है? आर्टिकल 108, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ CEC, दैट इज सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितने कमिश्नर्स होंगे, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे उसमें, राइट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रेसिडेंट हो सकता है ऑप्शन में आपको यहाँ गवर्नर की जगह अगर PM भी कर दे तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। बट अभी ये न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली, ये हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, एज पर द रीसेंट इंस्ट्रक्शंस बाय द सुप्रीम कोर्ट हु ऑल विल फॉर्म द कोलेजियम टू चूज CEC, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को चूज करते टाइम इनमें से जो कोलेजियम में कौन कौन मेंबर रहेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो अभी ये कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला है कि जो CEC को चूज़ करने की भी जो प्रोसेस है उसमें भी कोलेजियम ही चूज़ करेगा। कोलेजियम में कौन कौन रहेगा, उस ग्रुप में कौन कौन रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आर PM, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीन लोग हैं आपके, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके ही वो कोलेजियम फॉर्म करेंगे जो चूज़ करेगा इलेक्शन कमीशन को, राइट। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी इंडिया के, ये बताएं। और इसके पहले मैंने आपसे पूछा था आर्टिकल 108 किस चीज़ से डील करता है, ये बताएं। ये दोनों के आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब इसमें जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल धर्म धम्मा सम्मेलन स्टार्टेड इन, या फिर इसको ऐसा कर लो आप क्वेश्चन को चेंज करके कि ये कौन सा एडिशन है, आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये कौन सा एडिशन है जो अभी शुरू हुआ है, राइट। तो विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन स्टार्टेड इन भोपाल, भोपाल में कौन सा नंबर का अभी एडिशन शुरू हुआ है? तो वो है 7th। आंसर इज 7th, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन स्टार्टेड इन, राइट। ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल धम्मा सम्मेलन स्टार्टेड इन भोपाल। तो ये आपको याद कर लेना, ये क्वेश्चन पहले एक बार PT में 2015 के अराउंड ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।